दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर सैमसंग ने जो है दो स्मार्टफ़ोन इंडिया में लॉन्च किए हैं, सैमसंग M01 और सैमसंग 11। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफ़ोन्स आपको बजट में देखने को मिलते हैं अंडर 12,000 रुपीज़ और काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्टफ़ोन्स है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी M01 के बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। यानी कि मैं आपको इसके 5 की फीचर्स बताऊँगा जिसकी वजह से ये स्मार्टफ़ोन मुझे काफ़ी पसंद आया, और ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, क्योंकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँगा आपको वीडियोस देने में, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट्स बताता हूँ। तो ऐसे में जो सैमसंग गैलेक्सी M01 है वो आता है एक ही वेरिएंट में 3GB रैम और 32GB स्टोरेज, और इसकी प्राइस है 9,000 रुपीज़। तो प्राइस इसे में काफ़ी सही है जहाँ तक इसके स्पेसिफिकेशंस है। अभी सबसे फर्स्ट फीचर की बात करते हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आया, वो है इसका डिस्प्ले। तो इसमें आपको 5.7 इंचज़ का वी डिस्प्ले मिलता है, यानी कि इन्फिनिटी वी का आपको नॉच मिलता है सामने की तरफ, और HD+ के पिक्सल्स मिलते हैं। तो सामने की तरफ आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिलता है, और सैमसंग की डिस्प्ले तो आपको पता है काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी आपको देते हैं। इसके बाद में अगला जो इसका फीचर मुझे काफ़ी पसंद आया वो है इसका प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 9,000 रुपीज़ में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 439 का चिपसेट मिलता है, जो पैड है 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ में। इसका मतलब इसमें आप PUBG जो है, साथ में कॉल ऑफ ड्यूटी, ये गेम्स आप आराम से खेल पाएंगे। यानी कि आप इसमें सिर्फ बैलेंस्ड में खेल पाएंगे, आपको हाई ग्राफिक्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ आप ज़रूर से खेल पाएंगे, और आपको ज़्यादा लैग और शटर्स देखने को नहीं मिलेंगे इस गेम में। इसके बाद में इसका जो अगला फीचर मुझे पसंद आया वो है इसका कैमरा। इसमें आपको पीछे की तरफ ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से मेन सेंसर आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का, और दूसरा मिलता है 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। तो यहाँ पर आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है जो डिसेंट से फोटो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी देता है। इसके अलावा सामने की तरफ आपको एक 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, जो आपको ठीक ठाक से सेल्फी देती है, और आप ज़्यादा 9,000 में कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तो ये सैमसंग की तरफ से 9,000 में सबसे अच्छा स्मार्टफोन है। इसके बाद में अगली चीज़ मुझे जो इसकी पसंद आई वो है इसकी बैटरी। जी हाँ दोस्तों, आपको 9,000 में ये स्मार्टफोन 4,000 mAh की बैटरी देता है। सैमसंग जो है वो ऐसा कभी नहीं करता है, शायद से सैमसंग ने ऐसा पहली बार किया है। सैमसंग यहाँ पर आपको 4,000 mAh की बैटरी देता है, और फास्ट चार्जर का भी सपोर्ट मिलता है। तो ये भी काफ़ी इसका फीचर मुझे पसंद आया। इसके बाद में सबसे लास्ट फीचर है वो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम और साउंड। इस स्मार्टफोन में आपको One UI 2.0 मिलता है सैमसंग का, साथ में आपको एंड्रॉयड 10 मिलता है, और इसके अलावा सैमसंग के भी कुछ इनबिल्ट फीचर्स मिलते हैं जो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। साथ में आपको यहाँ पर डॉल्बी एटम्स का भी सपोर्ट मिलता है, जो आपको अच्छी साउंड क्वालिटी देता है, यानी कि आपको बेस वगैरह इस स्मार्टफोन में काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। तो ये इसके की फीचर्स है 5 जो मुझे काफ़ी पसंद आए। लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है ये स्मार्टफोन थोड़ा सा कम अगर और होता तो काफ़ी अच्छा होता, यानी कि 7,000 के आसपास। तो इतना अगर होता तो ठीक होता, लेकिन हाँ इसकी प्राइस 9,000 वैसे ठीक है, क्योंकि सैमसंग आपको काफ़ी अच्छी ब्रांड वैल्यू देता है, और आफ्टर सर्विस भी जो है सैमसंग की काफ़ी अच्छी होती है। तो इसीलिए मुझे स्मार्टफोन काफ़ी पसंद आया सैमसंग की तरफ से। तो इसके बारे में आपके सोचते मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक दे देना, और ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। तो मैं आपको मिलता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।